हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का दूसरा पार्ट, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलीन, मतलब ठोस में संकुलन। ठोस में संकुलन क्या होता है? इससे पहले आपको दो चीज बतलाया गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर भी बताया गया था कि आप लिख लीजिएगा। आज हम इस पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कोई चीज हो बंद, आकृति, उसमें हमारा इफेक्टिंग क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, या क्रिस्टलीन क्या है। तो देखिए, कहता है क्रिस्टल में बंद संकुलन एक क्रिस्टल का जालक में उसके घटक कणों का मतलब या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा, कि त्रिविमीय निश्चित व्यवस्था में, त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, 3D। आप जानते हैं कि आकृति एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 3 डायमेंशनल के रूप में निश्चित व्यवस्थित किया हो या बंद हो, वह हमारा ठोस संकुलन कहलाता है। नहीं समझ में? फिर से समझिए। कहता है क्रिस्टल में बंद संकुलन एक क्रिस्टल जालक में उसके घटक कणों, मतलब कोई ठोस पदार्थ होगा तो उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा ना। जैसे सपोज डेट आप फुटबॉल देखते हैं, बहुत सारे फुटबॉल का मिलाइएगा एक, जैसे ये देखिए आपका ये जालक है, क्या ये आपका जालक है? ये ठोस है, ठोस में एक पार्टिकल्स मिला है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स का मतलब कण में या तो परमाणु होगा, अणु होगा, या तो आयन होगा। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, संबंध संकुलन कहलाता है। मतलब जितने समझिए कि अणु और परमाणु एक दूसरे से जकड़े होते हैं, तो उनके अणु एक त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखिए, ये आपको अगर कह दिया जाए कि ये अणु आपको बोला जाए कि हमारा सॉलिड स्टेट ये आकृति है, इसमें क्या होगा, अणु एक दूसरे से जुड़े होंगे ना, एक दूसरे से जब जुड़े हैं तो इनमें ये वाला कण हमारा क्या कहलाएगा, अणु या पार्टिकल्स कहलाएगा, जो एक दूसरे से काफी जकड़ करते हैं। वही बात आया कि यहाँ देखिए, इस प्रकार का अगर फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये एक क्लोज, इसमें दो मिल रहा है ना, तो ये हमको कहलाएगा, इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब शॉर्ट में कहते हैं SCP, इसको बोलेंगे SCP। अब ये देखिए निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण हुआ है एक स्फेरिकल ये वाला, और एक स्फेरिकल ये, और एक स्फेरिकल ये एक स्फेरिकल, इसका बीच का सेंटर से जब मिलाइएगा तो हमारा एक स्क्वायर का निर्माण होगा। यही हमारा कहलाता है स्क्वायर पैकिंग इफेक्ट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आकृति आपका बनेगा वह स्क्वायर बनेगा, जबकि इस तरह आकृति अगर दिखाई दे, इस तरह का परमाणु दिखाई दे, तो उसमें हेक्सागोनल बनता है। देखिए ये जो एटम है ना, इससे कितने एटम पकड़े हैं, एक एटम ये है जुड़े हैं, एक एटम ये जुड़े हैं, मतलब इसे सटा कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बना ना, और 6 का सेंटर मिलाकर बनाइएगा तो ये आपका बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसको शॉर्ट में HCP कहा जाता है। बाबू याद कर लीजिए, इसको शॉर्ट में HCP कहा जाता है। जब हमारा क्लोज अणु से मिलकर बनेगा स्क्वायर। देखिए ये अणु है ना, इस अणु से कौन कौन सटा है, एक ये अणु 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 सटा है। तो ये दोनों तीनों, ये चारों अणु के बीच के सेंटर से जब बनाइएगा ना, तो एक स्क्वायर का निर्माण होगा। वही हमारा कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP। याद रखिएगा हमेशा कि जो जिस स्फेरिकल से जो गोला सटा रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसी से हमारा स्क्वायर का निर्माण होगा, तो उसी को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP।
क्लियर हो गया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहेंगे। अब देखिए दूसरा का हमारा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जिस देखिए ये आपका स्फेरिकल में बना, स्फेरिकल गोला है, तो इसमें से ये गोला का एक ले लिया जाए, इस गोला को लेकर और इस गोला से देखिए कि कौन कौन गोला जुड़ा है। एक ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6, 6 गोला जुड़ा है ना। छो का सेंटर बीच केंद्र से मिलाइए तो आपका आकृति बन रहा है हेक्सागोनल। इसमें 6 गो साइड आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 से बनेगा उसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP। आप ऑब्जेक्टिव निकाल कर देख सकते हैं, पीछे वाला जो क्लास में एग्जाम में हुआ है कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। HCP तो सबसे पहले जानिए कि HCP किसको कहते हैं। तो क्लियर है कि HCP किसको कहते हैं और SCP किसको कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी में एक आता है बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो देखिए कि ये गोला है, ये गोला से कब गोला जुड़ा है, 1 2 3 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। क्लियर हो गया। जबकि हेक्सागोनल में देखा जाए तो देखिए हेक्सागोनल में कितना जुड़ा, इस गोला जो गोला उठाइए उस गोला से देखिए कि कितना गोला जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 जुड़ा है। तो इससे लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर HCP कितना 6। इसी में आपको एक एग्जांपल और देखिए, ये आपका क्लोज पैकिंग है। समझिए सेम फुटबॉल समझिएगा तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा आपको कि फुटबॉल को एक पास बहुत सारे फुटबॉल को सजा दीजिए और उसमें अगर हम पूछे कि इस गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो इस गोला का हम पूछे जिस गोला, तो ये बताइए गोला से कौ गोला सटा है, एगो ये गोला सटा है ना, एगो ये गोला सटा है ना, तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। इसने पूछा गया है कि इस गोला से कितना गोला जुड़ा है, ये एक ये 2 गो जुड़ा है ना, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोई भी अणु में, कोई भी क्लोज पैकिंग में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया जाए तो सबसे पहले कि जिस गोला का पूछा जाए उस गोला को देखना है कि कितने गोले से जुड़े हुए। गोला का मतलब क्या, अणु परमाणु या आयन कण, तो उसमें जितने गोले से जुड़े होंगे वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो क्लियर, इसको नोट कीजिए। तो देखिए आपको मालूम हो गया क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलीन, मतलब क्लासिफिकेशन किसका, पैकिंग क्लोज पैकिंग के मतलब बंद संकुलन का प्रकार, बंद संकुलन का प्रकार क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलीन। तो देखिए इस 3 टाइप्स होता है। पहला होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्या होता है कि जिसमें लीनियर एक समान एक जैसा क्लोज हो, एक दूसरे से स्टेट के फॉर्म में जुड़ा हो, इस तरह जुड़ा होगा अगर कोई अणु, कोई एटम, कोई परमाणु, तो ये हमारा कहता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम आपसे इसे पूछ दें कि इसमें ये बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बताइए कि ये कितना से जुड़ा है। एक ये अणु से जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, 2 गो से जुड़ा है ना, मतलब 2 गो से सटा है ना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया जाए, कोऑर्डिनेशन पूछ दिया जाए तो 2 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक सतह ऐसे हो, ऐसे कोई अणु हो, फिर इस पे भी कोई अणु, मतलब 2 डायमेंशनल होगा। क्या होगा इसमें? 2 डायमेंशनल। आगे हम क्लास में जानेंगे, पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज होता है, कैसे। तो ये 2 टाइप्स हो जाता है। एक होता है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको SCP बोलते हैं, और इसी में होता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब ऐसे ही रहेगा, जिसमें स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें हेक्सागोनल का निर्माण होगा, उसको कहते हैं SCP, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया। तीसरा हमारा टाइप्स है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय, मतलब इसमें 3 गो बीमा हो। जैसे देखिए, आप जानते होंगे कि 2 फुटबॉल को ले लेते हैं, ऐसे फुटबॉल का आप लेते हैं, ऐसे से फुटबॉल को लेकर ऐसे रख लेते हैं, और फिर इस पे से एक और फुटबॉल को रखते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल बन रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए, एक फुटबॉल यहाँ, एक फुटबॉल यहाँ, एक फुटबॉल, मतलब 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल को लाइन से रख दीजिए, एक में जोड़िए, और उस पे से ऊपर से एक फुटबॉल को रखिए। देखिए मैंने क्या, ऊपर से एक फुटबॉल रखे, तो 3 डायमेंशनल का निर्माण हो रहा है ना, उसी को कहते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया? क्लोज का मतलब बंद। जैसे बहुत सारे फुटबॉल को लाइएगा, एक पास में लाकर देखिएगा, उसमें रिक्त स्थान भी उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद 3 डायमेंशनल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब 3 डायमेंशनल के रूप में रहेगा, लेकिन स्क्वायर का उसमें निर्माण करेगा। उसके बाद होता है 3 हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें भी हेक्सागोनल होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल में होगा। 3 डायमेंशनल क्लियर हो गया। उसी तरह 3D फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, मतलब इसको बोलते हैं FCP, फेस सेंट्रेड यूनिट, फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल, मतलब FCP। ये हम लोग आगे इसको अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। इस सबका बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज आप इस वीडियो में आपका यही बतलाया गया कि क्लोज पैकिंग क्या है, क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। तो समझ में आ गया कि जब कोई ठोस पदार्थ हुआ, तो ठोस पदार्थ में बहुत सारे अणु मिले होंगे छोटे छोटे, तो छोटे मत समझिए, मतलब एक अपना दिमाग में रखिए कि बहुत सारा बहुत मतलब फुटबॉल बहुत बड़ा बड़ा समझिए, क्योंकि देखिए जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा है ना, इसमें एक दूसरे से क्या है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग, मतलब बंद संकुलन। इसका मतलब होता है बंद संकुलन। इससे पीछे आपको वीडियो बताया, इससे पीछे आपको बताया गया है इसका डिफिनेशन। अब हम इसका टाइप्स जान गए लोग कि 3 टाइप्स होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। क्लियर हो गया? इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका बारी बारी से डिफिनेशन और इसका यूज कैसे कैसे हम लोग करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।